हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आ चुके हैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास शुरू हुआ है ज्योग्राफी का। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स वाले टीचर जा चुके हैं अपने घर, क्योंकि उनके पिताजी का तबीयत थोड़ा डाउन है, इसलिए आज से क्लास यानी कि आज हो रहा है 22 अगस्त दोस्तों। 22 अगस्त 2024 आज से क्लास शुरू हुआ है ज्योग्राफी का, और हम जा रहे हैं ज्योग्राफी का क्लास करने के लिए। चलिए देखते हैं आज के क्लास में क्या कुछ नया ज्योग्राफी के माध्यम से सीखने को मिलता है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं अजित सर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, क्लास की दोस्तों शुरुआत हुई है। अजित सर आए हैं और उन्होंने बीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस कंप्लीट बताए हैं। कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से पोस्ट होता है, सभी इसके बारे में बताए हैं। उसके बाद क्लास का स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो पहला टॉपिक ही पढ़ाया हुआ है भूगोल का सामान्य अर्थ। भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है, आइए आप सब दोस्तों को बताते हैं। पृथ्वी का वर्णन करना। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का वर्णन करना अर्थात पृथ्वी का विभिन्न रूपों का अध्ययन करना ही हमारा भूगोल का सामान्य अर्थ होता है। भूगोल की देन की बात की जाए तो भूगोल की देन बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, जैसे कि एरोस्टेटिस यानी कि स्ट्रैबो, हिकेटियस, बहुत सारे लोग, टॉलमी, अरस्तु, इब्न बतूता, अल मसूदी, अल अल इदरसी, हम्बोल्ट, बहुत सारे लोगों के दिन है हमारा ज्योग्राफी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के पिता किसे कहा जाता है। ज्योग्राफी के पिता एरोस्ट्रोस्टेटिस को कहा जाता है। वहीं बात की जाए मॉडर्न ज्योग्राफी के पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को और कार्ल रिटर को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं भूगोल में द्वैतवाद दोस्तों। पढ़ाई हुआ है भूगोल में द्वैतवाद क्या है, जब भी किसी विषय को लेकर, जी हाँ दोस्तों, जब दो लोगों में मतभेद हो जाता है तो उसी को कहते हैं द्वैतवाद दोस्तों। ठीक है, अब बात को उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर दोस्तों। तो प्राकृतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है, आइए आप सब दोस्तों को बताते हैं। प्राकृतिक भूगोल उस भूगोल को कहते हैं जब हम प्रकृति के अंतर्गत, जैसे कि महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल आदि के बारे में अगर अध्ययन करें तो हमारा आता है प्राकृतिक भूगोल के अंदर। वहीं बात की जाए मानव भूगोल की तो इसके अंतर्गत आता है दोस्तों मानव का अध्ययन केंद्र। कहने का मतलब इसे मानव ने जो बनाया है उसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं मानव भूगोल दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं आगे दोस्तों। पढ़ाया हुआ है बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों व्यवस्थिक्रम भूगोल या दोस्तों प्रादेशिक भूगोल दोस्तों। ठीक है, इसका भी दो प्रकार को बताया गया है। कहने का मतलब है कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और ओरिजिनल ज्योग्राफी में अंतर बताया गया। यह क्या है, आइए आपको बताते हैं। जो बात की जाए व्यवस्थित भूगोल, व्यवस्थित भूगोल में यह होता है कि एक पृथ्वी हो गया, अब पृथ्वी के अंतर्गत जितने भी चीज़ हो गया सभी चीज़ों का अध्ययन अगर एक साथ ही किया जाए, जैसे कि हमारा महासागर हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, अगर सभी का अध्ययन किया जाए तब हमारा आपका निकलता है व्यवस्थित क्रम भूगोल दोस्तों। ठीक है, और वहीं बात की जाए आपका प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है कि मान लीजिए पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का हम 5-6 भाग बना दिए। कहने का मतलब एक पठार के लिए, एक पर्वत के लिए, एक नदिया के लिए, एक महासागर के लिए दोस्तों। ठीक है, और सभी का अलग अलग अध्ययन किया जाए तब हमारा प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, अब बात की जाए व्यवस्थित क्रम भूगोल में एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रादेशिक भूगोल में एक दूसरे से हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है नियतिवाद और संभववाद दोस्तों। ठीक है, इसका भी अंतर बताया गया। आइए आपको हम बताते हैं। नियतिवाद कहने का मतलब है कि इसमें प्रकृति को ही सब कुछ मान लिया गया है दोस्तों। ठीक है, प्रकृति के अनुसार ही हम पढ़ते हैं, प्रकृति के अनुसार ही हम बड़ा होते हैं, प्रकृति ही हमें नियंत्रण करती है। कहने का मतलब है कि हम प्रकृति के दास हैं दोस्तों। ठीक है, इसी में एक बहुत ही प्रसिद्ध दोस्तों है जिनका नाम है एलन चर्चिल सैम्पुल के अनुसार वो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकृति ने मानव को पैदा किया है, प्रकृति मानव को पालन पोषण करती है, साथ ही उसके साथ दर्द और दुख भी देती है, जो कि एक मानव को विकसित भी करती है दोस्तों। ठीक है,
तो ये था इनका एलन चर्चिल सैंपल का स्टेटमेंट दोस्तों। वहीं बात की जाए संभववाद में इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ने संभावनाएं दी है, और जो मानव होता है, कहने का मतलब है प्रकृति ने हमें समुद्र दिया है, और समुद्र के अंदर से जो भी संसाधन निकल रहा है उसे हम यूज करें, उसे ही हम कहते हैं संभववाद दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल को डिटेल्स में दोस्तों। ठीक है, तो प्राकृतिक भूगोल में 4 बताया गया है। प्राकृतिक भूगोल को ही हम मानव भूगोल कहते हैं। इसमें क्या आता है, प्राकृतिक भूगोल को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें यह 4 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों भू आकृतिक भूगोल। भू आकृतिक भूगोल किसे कहते हैं, तो जब हम पृथ्वी के भू आकृतियों का अध्ययन करें, जैसे कि पर्वत, पठार, नदियाँ, तब सब आता है कि इसमें तो भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। वहीं बात की जाए समुद्र विज्ञान, यह क्या होता है, जब हम दोस्तों जितने भी हम आप सब दोस्त जानते हैं कि पृथ्वी पर 97% खारे जल है, जो जल महासागर और सागर में स्थित है। जब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो हमारा समुद्र विज्ञान भूगोल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एक और भूगोल होता है जो कि होता है जलवायु विज्ञान दोस्तों। यह क्या होता है, जब हम पृथ्वी पर वायु और जल के बारे में हम अध्ययन करेंगे तो हमारा जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आएगा। एक और होता है जीव भूगोल या जैव भूगोल। यह क्या होता है, यह होता है पृथ्वी पर सतह पर उपस्थित जैसे पादप समुदाय और जंतु समुदाय के बीच अगर जो भी दिया गया है उसका अध्ययन अगर किया जाए तो हम आता है इसमें जीव भूगोल के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा पढ़ा हुआ है मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या क्या शामिल होता है, जैसे आपको हम बता दें राजनीति के बारे में अगर अध्ययन किया तो राजनीतिक भूगोल कहलाएगा। कृषि के बारे में अध्ययन किया जाए तो कृषि भूगोल कहलाएगा। वहीं जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाए तो जनसंख्या भूगोल कहलाएगा। एक होता है औद्योगिक भूगोल, एक होता है नगरीय और शहरीय भूगोल, एक होता है परिवहन भूगोल। बहुत सारे है दोस्तों, और मानव भूगोल के बारे में अध्ययन किया जाए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आज के क्लास में पढ़ाया हुआ है। कैसा लगा यह वीडियो आप सब दोस्त नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।